हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। मित्रों, आज का यह सेशन इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र से संबंधित है और हम अर्थशास्त्र के कुछ उन्हीं चुनिंदों प्रश्न के साथ आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए आज का हम इस सेशन को शुरू करें और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आइए मित्रों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। आपको बताना है मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। पहला, वस्तु की इच्छा। दूसरा, एक निश्चित मूल्य। तीसरा, साधन व्यय करने की तत्परता। और चौथा, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चले और आज का अगला प्रश्न है, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। आपको बताना है कि मांग वक्र का जो ढाल होता है वह किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, या फिर ऑप्शन बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। ऑप्शन सी, एक्स अक्ष के समानांतर, या फिर ऑप्शन डी, लंबवत। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। यानी मांग वक्र का जो सामान्य ढाल होता है वह आपको बाएं से दाईं ओर जाइएगा और नीचे की ओर वह स्लोप बना होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन ए, अनिवार्य। ऑप्शन बी, आरामदायक वस्तु। ऑप्शन सी, विलासिता की वस्तु। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु जैसे कि नमक हो गया, जैसे कि मेडिसिन यानी दवा हो गया, ऐसे वस्तुओं की कीमत बढ़ने या घटने से इसके मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो इसका मांग घटता है और ना तो इसका मांग बढ़ता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े और आज का अगला प्रश्न है मित्रों, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। आपको बताना है ऑप्शन ए, कीमत। बी, आय में परिवर्तन। सी, उपभोक्ता की रुचि। डी, उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और प्रश्न संख्या हम 5 को देखेंगे। आइए, प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 5 है, ऐसी वस्तुएं जिनकी एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। एक दूसरे के बदले हम जिसका प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के बदले, ये एक दूसरे के स्थान पे नहीं बोल रहा है, एक दूसरे के बदले बोल रहा है। तो एक दूसरे के बदले ऑप्शन देखते हैं, पूरक वस्तु। बी, स्थापन्न वस्तु। सी, आरामदायक वस्तु। डी, इनमें से कोई नहीं। तो बोल मित्रों, इसका सही आंसर होगा एक के स्थान पे दूसरे यानी बदले में, यानी उसके स्थान पर स्थान बदल दिया गया तो स्थानापन्न वस्तु कहलाएगा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, मांग का नियम। मांग का नियम क्या है। गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा यह गुणात्मक कथन है। अब हम आगे की ओर देखते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, मांग फलन को निम्न में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। पी एक्स या डी एक्स बराबर पी एक्स, या डी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू पी एक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू पी एक्स। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग
को प्रभावित करता है तब मांग कहलाता है। तब मांग क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए कीमत मांग, बी आय मांग, सी तिरछी मांग, डी ये सभी। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलिए मित्रों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 9, सामान्य वस्तु के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। आपको बताना है सीधा संबंध को व्यक्त करता है, धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, या फिर विपरीत संबंध को व्यक्त करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि यह विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है मांग में कमी के निम्न में से कौन से कारण हैं? उपभोक्ता की आय में कमी, विक्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, या उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब हम अगले प्रश्न की ओर देखेंगे और आज का अगला प्रश्न है, और आज का अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। आप देख सकते हैं 2012 में ये आर्ट्स में पूछा है, 16 में यह कॉमर्स में पूछा है, और फिर ये एक और बोर्ड में जो है ना JAC बोर्ड जिसको आप बोलते हो, उसमें 2018 में पूछा है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगा तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि हम कॉफ़ी छोड़कर चाय पीना शुरू कर देंगे, और ऐसे वस्तु को हम अस्थापन वस्तु बोलते हैं। आइए आज का 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मांग में संकुचन तब होता है जब, आपको बताना है मांग में संकुचन तब होता है जब कब? तो ऑप्शन ए कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है। ऑप्शन सी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, डी कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। चलिए मित्रों अब हम अगले प्रश्न को बढ़ें और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 13। आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न संख्या 13 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2015 में ये आर्ट्स में पूछा है, फिर 17 में कॉमर्स में पूछा है। तो प्रश्न है निम्न में से किसके मांग में परिवर्तन किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? प्रश्न है मूल्य में, बी आय में, सी रुचि और फैशन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर मूल्य बदल जाए तो भी मांग में परिवर्तन होता है, आय बदल जाए तो भी मांग में परिवर्तन होता है, रुचि और फैशन बदल जाए तो भी मांग में परिवर्तन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14। मूल्य वृद्धि से गिफन वस्तुओं की मांग क्या होती है? यदि मूल्य वृद्धि हो जाए, गिफन वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि हो जाए तो मांग क्या होगा? क्या मांग घटेगा या मांग बढ़ेगा या मांग स्थिर रहेगा? तो इसको देखते हैं। ऑप्शन ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी स्थिर रहती है और डी अस्थिर हो जाती है। तो मित्रों इस 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन होगा मूल्य वृद्धि होने से गिफन वस्तुएं जो होती है उसकी मांग बढ़ती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या परिभाषित होता है? तो इस 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सामान्य वस्तु की मांग का जो वक्र ढाल होता है वह ऋणात्मक होता है। आइए आज का अगला प्रश्न देखें और आज का अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न भी आप देख सकते हैं कि आर्ट्स में 2015 में पूछा गया, 17 में कॉमर्स में पूछा गया। प्रश्न है आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? तो निम्न
कोटि के वस्तुओं का, सामान्य कोटि की वस्तुओं का, गिवन वस्तु की, या फिर ए और बी दोनों। तो आपको बता दें मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और उसको बोलते हैं गिवन वस्तुएं। जो आय बढ़ेगा तो इसका जो उपभोक्ता के लिए मांग होगा, वह मांग क्या होगा, घट जाएगा। चलिए, तो मित्रों यह छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा और आज का यह वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक रहा, यह ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में छोटी सी ब्रेक के बाद, और तब तक आप मित्रों इस वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, धन्यवाद।